नहीं, 786 में तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब क्या क्या कहना चाहते हो? तारीख है 18 फरवरी 2022 और समय हो गया है 05:31 PM। नहीं, तुम क्या सोच रहे हो, मतलब 786 अगर मेरे को दे दिया तमगा आपने, तो मैं वो अमिताभ बच्चन बन जाऊं, कुली नंबर 786 बन जाऊं? या क्या करूं, वो ऐसा लंबी सी अजीब सी दाढ़ी रख लूं, मुंह से साफ कर लूं, और इधर वो हाँ वही जालीदार टोपी कभी कभार चाय छानने के काम आ जाती है। क्या हो गया? बढ़िया वाली पहनी है, पोलो पोलो। पोलो की कंपनी खरीदी मैंने, ये पाउच की है 9 लाख करोड़। पाउच पाउच। क्या हो गया? हाँ है, और क्या, सुपरवाइज मिली इसकी 9 लाख करोड़। मैंने कहा साइड हो जाइए जरा। नहीं, मैंने तो उसी दिन बोला अपनी वाइफ को ना, मैं कहा मैडम ऐसा तो इधर उधर में सुखा दियो। बंदे तो इसकी इस टी शर्ट इस जैकेट की ना फोटो खींच के ही पैसा कमा रहे हैं, सुना। है तो ये ढक्कन वाली है, देख, है तो। हाँ तो नहीं, अब पूछो क्या पूछ रहे थे आप? मैं आपको बताता हूँ वॉर के बारे में। देखो, दोनों देशों के बीच में, ऑल ओवर वर्ल्ड में वॉर क्या होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे अमेरिका अगर रूस से वॉर लड़ना चाहता है, जरूरी नहीं है कि वो रूस पे ही हमला करेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में वो ऐसी जगह हमला कर देगा जहां पर रूस का पैसा लगा हुआ है। कोई भी जगह हो सकती है। ये होती है वॉर फ्रंट खोलना। मान लीजिए मेरी इंडियन आर्मी से बात हो रही थी, तो दे आस्क मी, हमारी हमारी टीम अलग है, उनकी टीम अलग है। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई अंदाजन जो है ना 9,000 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा आ सकता है। तो मैं कहा, ठीक है जी, वो पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। पर यार एक बात और निकल के आती है कि पाकिस्तान वॉर आप कितने दिन तक चला पाओगे? पाकिस्तान का हिसाब लगाया तो 800 900 करोड़ रुपए पर आवर है। कंटिन्यूस वॉर होगी नहीं, क्योंकि वॉर आवर गिने जाएंगे वहां पे। कोई ना कोई देश ने अपना वॉर बॉन्ड दे देगा। अमेरिका का वॉर बॉन्ड बहुत पहले साइन हो रखा होगा, मेरे पास भी वॉर बॉन्ड है, क्योंकि जेएसआर सिक्योरिटीज बनाई है हमने। अब पाकिस्तान की वॉर कौन फाइनेंस कर रहा है, ये देखने वाली बात है। हो सकता है चीन कर दे, क्योंकि चीन ने जो है क्या कहते हैं एक अच्छा खासा अमाउंट अमेरिका से लेना है। पर ऐसे में पाकिस्तान फ्रंट कहां खोलता है? जरूरी नहीं है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वहीं से खोले। हो सकता है डोकलाम खोल दे, सियाचिन खोल दे। हो सकता है कि ईरान में हमारे जो रिज हैं वहां खोल दे। ये कोई नहीं जानता। ऐसे में इंडियन आर्मी को सतर्कता बरतनी होगी। ठीक है, अब बात आती है यहां पे कि आवाम का क्या होगा। देखिए, वॉर कितनी आगे बढ़ेगी कोई नहीं जानता। इमरान की गवर्नमेंट रहे या ना रहे, सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में, देखो मैं तो एकदम सेफ साइड हूं। मैं तो एकदम सेफ हैंड में हूं, एकदम सेफ साइड। नाउ व्हाट दीज पीपल आर थिंकिंग, इनकी तो डायनेस्टी गई। Actually, what Mr. Khan was thinking, Mr. Imran Khan was thinking that he is trying to create his dynasty inside the Pakistan. Oh, come on, yaar. Just 72 years back, that nation is comes in existence, and you were own the full and flash free government.
You can develop. But you took your nation in an Islamic republic. Now you are under pressure of Kaaba and Islamic fanatics. Instead of taking your nation on path of development, there is no need to say a secular. Who said that America is a secular country? It's a free nation. Who said to you Australia is a secular nation? They're a free nation. The same is here in India. To what I'm forcing? I'm forcing a free nation. We are not bounding you to be a Sri Ram Bhakt or Allah or a Pagambar. Believe in yourself, believe in betterment, good living, not of a Shri Ravi Shankar. I'm not forcing you to go in any ashram or in any shrine to live a good life. What is the meaning of good life? Peaceful life. But but uh, suffocating a common citizen, a citizen of your nation, and who's voting you, you are suffocating them by price hike. You are suffocating them with your full of stupidity speeches. You are saying lots of things. But whenever you go for a development, whenever you go for multiple multinational companies, when you are inviting them in your nation, you are forcing them to pay you under the table a price for your political party. Everyone knows. Now, I'm especially working in Pakistan. Why? Because I'm a money lander. I'm the richest man of the universe. And I'm focusing not on Pakistan. I'm not focusing on any nation. I'm focusing only on my money. That's it. I'm just focusing on myself to earn money. Just 3 years back here, I started earning money. While Indian government forced me to suffocate in name of commando training, they are using full and flash SPG methods to kill me. Yes. But now what happened? I found a very good friend. I think so. Marana Sharif. Now I'm forcing be my friend. I'll tell you how to earn money. Thousands and thousands of commandos across the earth. I asked them to join me in name of JSR Securities. I'll tell you how to earn money. I asked World Bank, be with me. I'll tell you how to earn the money. I asked BAE system, Albit system, believe in me. I'll tell you how to earn the money. I never care now in any kind of formation of a government. I'm above the government. I never care about whomsoever is on a seat. My development projects continuously running on in full speed. I'm putting my money in Pakistani media. I know the situation of Pakistan. I'm looking a nation, looking a part of land on earth as a good investment and opportunity. I'm asking their hundreds and hundreds of big money landers and a politician to be with me. I never care because I'm an investor.
You awarded me as an 786. Don't worry, I will not disgrace you. See what I'm going to bring to your land. I will create Disneyland also. यार मैंने खरीदा डिज्नीलैंड यार. हाँ हूँ. मिकी. अबे डिज्नीलैंड का मिकी मैं हूं. चाह से चूहा. मिकी माउस मेरा कैरेक्टर है. I own Disneyland. When I asked to Indian government, yeah, I'm going to open uh, multiples of Disneyland here. इनको बुरा लग गया आरएसएस वालों को. क्यों डिज्नीलैंड क्यों? जीबी रोड खुलवा दूं? तेरे आदेश पे प्लेबॉय का मालिक बनना मुझे पसंद नहीं आया. डिज्नीलैंड एंड कार्टून नेटवर्क खरीदने में मजा आ गया. जॉनी ब्रावो यार कार्टून नेटवर्क में. मेरे कैरेक्टर से ही. और मिकी माउस बोला तो मतलब ठीक है वैसा नहीं हूं. बट यस इट्स ट्रू. इट्स ट्रू. I know how to run and when to run. I know how to walk and when to walk. Are you thinking that I'm alone? अरे नहीं है तो आप बेवकूफ हो. बेवकूफ हो आप लोग. आपको कुछ लोग हैं ऐसे. टॉम एंड जेरी में जे एजेंसी का जेरी मैं हूं यार. एनएसजी वालों की और मेरी इसीलिए नहीं बनती. पिटते बहुत है मेरे से पर मैं वैसे वाला नहीं हूं, ये याद रख लेना. समझ में आ गई कैरेक्टर से. बेवकूफ समझ रहे हो क्या मेरे को? क्या सोच के कि यहाँ इंडियन आर्मी पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ने जाए और मैं यहाँ से मुझे क्या पड़ी है? हाँ मैं बिजनेसमैन यार. मुझे पैसा लगा हुआ है, मेरा तो अरबों खरबों डॉलर लगा हुआ है. My earning is a 1 trillion per second US dollar. 1 trillion per second US dollar. Which grows up to 15 trillion US dollar per second. 15 ट्रिलियन US डॉलर पर सेकंड है. यही नहीं देखा जा रहा इनसे. ये इस देश का प्रधानमंत्री था नरेंद्र मोदी, जो कहता है मुझे देखने का नहीं फोटो, कहता है इसकी तरक्की देख के जलन होती है. अबे तेरी उम्र क्या है बे? मर के खत्म हो ना यार. कोई दूसरा है तो उससे पैसा कमाए यार. जो बेवकूफ होता है ना वो नेता बन जाता है. बन जा भाई. पढ़ा लिखा जो होता है ना वो पुलिस वाला बन जाता. तू बन जा भाई. और जो बहुत ज्यादा समझदार होता है ना वो इंडियन आर्मी में जाता है. तू भी जा भाई. हम 4 से चौथी पास यार. चौथी 4 से देख 4 से चौथी पास तो पैदा हुआ है यार. इससे ज्यादा पढ़ के करना क्या है? उसके बावजूद ये लोग सोच रहे. ये इसकी सोच है. ये मोदी सरकार थी. इनका वो बैंड बजाया ना मैंने इनका. 174 लाख करोड़ तो सुपरवाइज वसूला ब्याज और वसूल रहा हूं. समझ में आ गई ना? आईएस वाले तो इसको तोड़ेंगे, इंडियन आर्मी वाले अलग मारेंगे इसे.
समझ में आ गई ना? बीजेपी, भाई साहब बीजेपी के 12 करोड़ मेंबर इन्होंने बताए हैं, अमित शाह ने। एक एक का घर बार बिक जाएगा। मैं तो बीजेपी बहुत वाली छोड़ दी थी। बस चलो भैया, हो गया काम यहाँ पे। ये कौन है? इनके बस की कुछ नहीं है। ये ना ये भूतनी का ना खुद कमाएगा ना दूसरों को कमाने देगा। और साफ सीधी बात है, अबे देश में जब हर व्यक्ति कमाएगा ना, बिजनेसमैन, तब देश आगे बढ़ता है। कभी उल्लू का पट्टा गुरु बने जा रहा है, कभी गुरु नानक बने जा रहा है, कभी विश्वकर्मा का वेश धारण कर रहा है, कभी दाढ़ी छोटी कर रहा है, कभी बड़ी कर रहा है। और खीसे में साले भोसड़ी वाले के पल्ले भी कुछ है नहीं। और जवाब ये देता पोडियम पे, हमारा क्या है, ये झोला उठाएंगे और चल देंगे। तेरी मां नहीं छोड़ देंगे बैठ के लोड़े, ऐसे कैसे चला जाएगा? ये गाली क्या बात कर रहा है यार तू? हाथ में 9mm होती ना, अब तो खोपड़ी में निकाल देता बेटा पूरी की पूरी। समझ में आ गई ना? अब इस चूतिया पे से कौन निजात दिलाएगा? तो मेरे से कह रहे थे, मैंने कहा भाई ऐसा है, भगना नहीं चाहिए, दोबारा इलेक्शन लड़वाओ उसको। इमरान के तो क्या हो गया, सरकार गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन लड़ जाएगा, हमें क्या जा रहा है? इमरान वाज आस्किंग, आर यू गोइंग टू सपोर्ट मी? तुझे यहां तो मरियम नवाज को नहीं सपोर्ट करने वाला मैं इलेक्शन में। क्या बात कर रहा है यार? चुनाव में पैसा नहीं लगाते नेताओं पे भाई। भाई यही काम नहीं करता मैं, ये बिजनेस नहीं है मेरा। इलेक्शन लड़ने वाला नेता है, पैसा नहीं लगाना। हाँ, जीत चुका है ना तो पैसा लगे हुए। ना 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 ना। ये काम कभी नहीं। चुनाव लड़ने वाली पार्टियों पे कोई पैसा नहीं देता भाई। क्या पता तो चुनाव, मैं इतना बड़ा बेवकूफ इन्वेस्टर हूं ही नहीं। हमें क्या पता, तू समझ ना, तू हमने एक एक ही काम करेंगे बस तेरे फेवर में, बस वोट। ये वोट का दान, मतदान है, मतदान उसे साफ कर, मतदान दान नहीं करेंगे भाई, बटन दबा देंगे, जाओ अपने। अब ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम संसद में पहुंचते हो, और संसद के बाद या तुम जेल में पहुंचते हो या संसद भी नहीं पहुंचते हो। भूल से नहीं भाई साहब। इलेक्शन लड़ने वाले नेता पे तो रुपया नहीं लगाने वाले हम। समझ में आ गई ना? आप वो ट्विटर पर लिख देंगे 199 रुपए का रिचार्ज कम है क्या, और वो सब कर देंगे, वो चिंता छोड़ दे तू। ठीक है ना? और बाकी ऐसा ही है। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से आप लोग इलेक्शन लड़ते रहिए, नेता बनते रहिए। पता क्या मेरे को जवाब दिया था, कह रहा अभी ये नेताओं को जानता कहाँ है। तो भी हमें नहीं जानता। पता है क्या, हम नेता बनाते हैं। ये क्वालिटी तो जांच लेता है यार हमारी कम से कम। बायोडाटा में बस यही चीज छुपी हुई थी। आईबी वालों ने पूरा बायोडाटा पढ़ लिया, कह रहा है यार इसमें कुछ मिसिंग है। मैं कहा बस एक आदत मिसिंग, कह रहा है किंग मेकर है हम। राजा बनना पसंद नहीं है, बनाना पसंद। बनना है किसी को राजा, आ जाओ राजा बाबू। ठीक है, तो बढ़िया है। देखो भाई, पहले तो इमरान खान साहब ऐसा है, सरकार रहे चाहे ना रहे, मेरे 600 करोड़ रुपए दे देना चुपचाप से। और नहीं, अगर मैंने रिकवरी वाले बंदे भेजे अपने 600 करोड़ रुपए के लिए, तो इमरान सरेआम मारूंगा आज जलसे में। तेरे जलसे का इंतजार है मुझे, कायदे आजम स्टेडियम में है ना तू, चाहे तेरी सरकार रहे चाहे ना रहे, पैसा तो मैं लेके रहूंगा। पहुंचो बे, मंच पे ही मारना इसको। 600 करोड़ कितने? 600 करोड़ देने तूने, वहीं मारूंगा कायदे आजम स्टेडियम में। जाओ ए, और मारूंगा तुझे तेरी एसपीजी सिक्योरिटी के बीच में, और तेरी एनएसजी और तेरी पाकिस्तानी आर्मी के बीच में। लिया चैलेंज,
सरेआम मारूंगा कायदे आजम स्टेडियम में। समझ में आ गई ना? तेरी सरकार रहे ना रहे, 600 करोड़ रुपए तो मैं लेकर रहूंगा। पहुंचो वे लड़कों। अभी तू जानता नहीं है मेरे को। तमीज से तो तू तमीज तेरे समझ नहीं आ रही थी ना। बता यार। अबे बूंद बूंद से घड़ा भरता है यार। अगर 600 करोड़ रुपए रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ना, अकाउंट नंबर दिया हुआ है ट्विटर हैंडल पे @हितेश पे, वहीं मारूंगा कायदे आजम स्टेडियम में। अब मंच पे ही मारेंगे मेरे बंदे तुझे। समझ गया इमरान? अब पूरी दुनिया देखेगी आज 600 करोड़। समझ गया? मुझे कोई मतलब नहीं तेरी उम्र और तेरी डेजिग्नेशन, और आज ये पिटेगा। पर इसको देखने दे मुझे पहले किस दिन आता है ये। बेटा नेता के कब कहां मारना है मुझे मालूम है ना, तुम पैसे ऐसे नहीं देते। मैं बताऊंगा ना तेरे को, मैं बनाता हूं तेरे को पाकिस्तान का राजा। और राजा बाबू, चूचू का नाम सुना है? एक तो यार हम बदमाश है, ऊपर से पैसे वाले बदमाश है। और दूसरी तरफ ऐसे वाले भी बदमाश है और वैसे वाले भी बदमाश है। इमरान, दिस टाइम आई एम रियली वेरी एंग्री। आज तेरा जुलूस नहीं निकाल दिया ना मैंने कायदे आजम में। भरो AK-47, ले जा 10,000 AK-47। तुम्हारी मैयत ना उठवा दी ना मैंने एक एक की। पैसा कहाँ है मेरा? पैसा कहाँ है इमरान? मजाक नहीं है। पूरा स्टेडियम मार दूंगा आज। पैसा कहाँ है मेरा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक बंदा मार दूंगा मैं आज। समझ गया? तेरी सरकार रहे चाहे ना रहे, हितेश बात कर रहा हूं मैं। समझ में आई? पैसे की डील पर्सनल है। लोड करो। आ जा स्टेडियम में भी देख, तेरी भी बदमाशी देखी आज।